जय हिंद। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज फिर से आपका जो 12th का एग्ज़ाम हुआ है उसी का आज आंसर देखेंगे। जो 70 में से आपको 35 ऑब्जेक्टिव बनाना था। हमको तो लग रहा है कि 70 का 70 आप लोग से बन गया होगा, क्योंकि हम जो सेट आपको पढ़ाए थे, जो सेट आपको बताए थे, उसी सेट में से क्वेश्चन पूछा गया और वही 500 सेट में से जो है क्वेश्चन आपको पूछा गया। और एक और बात बता दें कि आपका जो हिस्ट्री बचा हुआ है, अभी भी समय है आपके पास। आप जो है हिस्ट्री का एक एक क्वेश्चन जो है सेट का देख करके जाइएगा और अच्छा नंबर आएगा। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन पहला है, निम्न में से कौन सोयाबीन उत्पादन में अग्रणी राज्य है? ये आपका जो है ना उत्तर प्रदेश होगा, ना झारखंड होगा, ना बिहार, आपका मध्य प्रदेश सही आंसर होगा, ऑप्शन सी। दूसरा क्वेश्चन है, नरमा संबंधित है, चाय से नहीं होगा, गेहूं से भी नहीं होगा, ये कपास से संबंधित था। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका वो सही है, राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सबसे छोटी बेसिन है? ये आपका होगा तापी बेसिन होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन है, बैलाडीला किस राज्य में है? बैलाडीला जो है आपका वो छत्तीसगढ़ में होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा 5 का। क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अभ्रक उत्पादक में अग्रणी राज्य है? तो याद रखिएगा ये जो है आपका जो है झारखंड होगा, बताए हुए हैं, ऑप्शन बी होगा। काकरापारा किस राज्य में स्थित है? ये आपका गुजरात में है। आसियाना का मुख्यालय कहाँ है? जकार्ता में है, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है कि झील के किनारे किस प्रतिरूप के बस्ती मिलते हैं? ये गोलाकार मिलता है, ऑप्शन नंबर ए होगा 9 का। क्वेश्चन नंबर आगे 11 में बोल रहा है का निम्नलिखित में से कौन ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है? ये आपका होगा कैनबरा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड ट्रैफिक को कब विश्व व्यापार संगठन में रूपांतरित कर दिया गया? यानी जनवरी 1995 जो है इसको किया गया था, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 13 है, जीन गोटमैन का संबंध है मेगा लोपोलिस से है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन नगरीय समस्या है? तो नगरीय समस्या जो है वो सभी होगा, इसमें से पेयजल की कमी होगा, मलिन बस्ती होगा, वायु प्रदूषण होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका जो है वो सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि जनांकीय संक्रमण सिद्धांत की किस अवस्था में घटती हुई जन्म दर एवं घटती हुई मृत्यु दर होता है? ये आपका तृतीय में होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 16 में बोल रहा है कि कौन आयु वर्ग कार्यशील जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है? ये ऑप्शन नंबर डी 15 वर्ष से लेकर के 59 वर्ष तक का होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मानव विकास का उपागम है? आय उपागम, क्षमता उपागम, कल्याण उपागम, इनमें से सभी। आपको हर एक क्वेश्चन बताया गया और पूरा का पूरा 100% क्वेश्चन जो है वहीं से आया है। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर में कि मानव विकास सूचकांक में प्रथम स्थान किस देश का है? नॉर्वे, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, ब्राजील के बड़े कॉफी बागान को कहा जाता है? फेजेंडा कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 19 का। क्वेश्चन नंबर आपका 20 है। 20 में कह रहा है, 20 नंबर क्वेश्चन में है, रबर किस प्रकार की कृषि रोपई? रबर जो है किस प्रकार की कृषि उपज है? ये आपका रोपण कृषि होगा, ऑप्शन नंबर ए। बेल्ट्स कहाँ है? अफ्रीका में, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 22 में, भारत में पहला रेडियो कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था? 1923 में हुआ था। अगला क्वेश्चन नंबर 23, मुक्त आकाश नीति किस वर्ष लागू की गई थी? 1982 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पत्तनों में से कौन भारत के पूर्वी तट पर है? तूतीकोरिन, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से कौन जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहलाता है? नहवा सेवा कहलाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका वो राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर है 26,
कोंकण रेलवे का विस्तार किस राज्य में नहीं है? मान ली यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपका जो है महाराष्ट्र में है, पहला प्रथम में, उसका गोवा में भी है, और लास्ट में ये जो है कर्नाटक में है, लेकिन गुजरात में इसका ये नहीं है, तो गुजरात होगा। अगला है, हुगली औद्योगिक प्रदेश का विस्तार कहाँ है? याद रखिएगा, हुगली नदी जो है ये आपका कोलकाता में है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका वो सही होगा। पश्चिम बंगाल में पड़ता है, जो जिसका राजधानी कोलकाता है। रानीगंज प्रसिद्ध है, याद रखिएगा, रानीगंज जो प्रसिद्ध है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयला के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? कोयला के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी 28 का। अगला क्वेश्चन है, भारत में जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर है 1.64%। 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसकी जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? जब 2011 में जनगणना हुआ था, उस समय का जनसंख्या घनत्व देखा जाए तो वो आपका अरुणाचल प्रदेश था। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का जो जनसंख्या वो कितना है? तो 2011 में जो जनगणना हुआ था उस समय भारत का जो जनसंख्या था 121 करोड़ था। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 32 में कह रहा है कि निम्नलिखित में राज्यों में किस में 0 से 6 वर्ग आयु वाले लिंग अनुपात निम्नतम है? हरियाणा होगा, ऑप्शन नंबर ए। 33 नंबर क्वेश्चन में है, भारत में पहली बार जनगणना कब हुआ था? 1881 में हुआ था। याद रखिएगा, ये जो 1881 में जनगणना हुआ था, इससे पहले हुआ था 1872 में। तो ये असफल हो गया था। क्या हो गया था? असफल हो गया था। इसी को फिर से 1881 में किया गया था। यानी संपूर्ण जनगणना जो हुआ था वो 1881 में हुआ था, 72 नहीं है। इसलिए यहाँ पर भारत में जो जनगणना पहली बार कब हुई थी? ये 1881। ऑप्शन नंबर ए होगा। मानव विकास सूचकांक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में किसकी कोटि उच्चतम है? ऑप्शन नंबर डी होगा, केरल। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर में कि निम्न राज्यों में से किसकी साक्षरता दर सर्वाधिक है? ऑप्शन नंबर बी केरल का होगा। जिब्राल्टर का संबंध है समुद्री मार्ग से। ऑप्शन नंबर ए होगा। इनसाइट का संबंध है उपग्रह संचार। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, भारत एक सदस्य है, किसका है? साप्टा का। ऑप्शन नंबर बी होगा। ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी वियना का होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 में है, पनामा नहर जोड़ती है। तो याद रखिएगा, पनामा नहर जो हम बताए भी है प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है। ऑप्शन नंबर डी होगा। चैनल टनल जोड़ता है पेरिस लंदन को। ऑप्शन नंबर ए आपका जो है वो राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर, डोवन पतन कहाँ है? इंग्लैंड में। ऑप्शन बी होगा। नोआ मुंडी लौह अयस्क क्षेत्र किस राज्य में है? ऑप्शन नंबर ए झारखंड में होगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, तारापुर नाभिकीय ऊर्जा के केंद्र कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र होगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्न में से कौन रेडियो सक्रिय खनिज है? ये आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, यूरेनियम। क्वेश्चन नंबर 46 है, पचमढ़ी खान किस खनिज से संबंधित है? ऑप्शन नंबर डी बॉक्साइट होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 47 है। 47 में कह रहा है, राउरकेला इस्पात संयंत्र किस राज्य में अवस्थित है? ओडिशा में। बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1964। ऑप्शन नंबर बी ए होगा। 49 नंबर क्वेश्चन है, नीरू मीरू संबंध है, वो आपका जल संभर प्रबंधन से होगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, बुंदेलखंड प्रदेश के में किस प्रकार की ग्रामीण बस्तियां पाई जाती है? इसमें गुच्छित बस्तियां। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 51 में बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन भू उपसर्ग स्वर्ग नहीं है? सीमांत भूमि। ऑप्शन नंबर डी होगा। निम्नलिखित में से कौन नगर नदी तट पर अवस्थित नहीं है? देखिए, नदी तट पर अवस्थित पूछ रहा था, ये कानपुर भी नदी पर अवस्थित है, पटना भी है, आगरा भी है। आपका भोपाल जो है वो नहीं है। ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन है 53। क्वेश्चन नंबर बोल रहा है, निम्न में से कौन शैक्षणिक नगर है? पिलानी। ऑप्शन नंबर ए हो गया। हरित क्रांति संबंधित है खाद्यान्न उत्पादन से। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 55 है, सिंचित
क्षेत्र में मृदा निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? मृदा लवणता। ऑप्शन नंबर सी होगा। निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक सूखा प्रवण राज्य है? ऑप्शन नंबर बी राजस्थान होगा। निम्नलिखित में से कौन एकल कृषि नहीं है? तो आपका जो है रोपण होगा, डेयरी होगा, व्यापारिक अनाज होगा। लेकिन मिश्रित कृषि आपका जो है वो एकल कृषि नहीं हुआ, क्योंकि इसमें अनेक प्रकार की फसल जो है बोई जाती है। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 58 है, निम्नलिखित में से कौन आधारित उद्योग है? रबर उद्योग होगा। रूर कोयला क्षेत्र कहाँ है? तो ये आपका जो है वो हो जाएगा, कहाँ हो जाएगा? जर्मनी में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 60 है कि निम्नलिखित में से कौन तृतीय क्रियाकलाप से संबंधित है? तो आपका सेवाएं होगा। निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक अवस्थापना का प्रमुख कारक है? पूंजी, बाजार, ऊर्जा, तीनों होगा, इसलिए सभी होगा। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 62 में है, निम्नलिखित में से कौन द्वितीय क्रियाकलाप से संबंधित है? खाद्य प्रसंस्करण है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है 63 नंबर, पनामा नहर की लंबाई 72 किलोमीटर है, आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 63 का जो सी आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन मानव भूगोल का उपागम है? सभी होगा इसमें। ऑप्शन नंबर डी होगा। भूगोल में मात्रात्मक क्रांति संबंधित है। मानव भूगोल और भौतिक भूगोल दोनों होगा। सी ऑप्शन नंबर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 66 नंबर, लिंग भूगोल मानव भूगोल के विकास क्षेत्र का उपक्षेत्र है। सामाजिक भूगोल। ऑप्शन नंबर ए होगा। निम्नलिखित में से कौन विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है? पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 68 में बोल रहा है, निम्नलिखित देशों में से किसकी जनसंख्या सर्वाधिक है? तो ऑप्शन नंबर डी भारत का होगा। जनसंख्या परिवर्तन का घटक कौन है? तो जन्म होगा, मृत्यु, प्रवास, इनमें से सभी होगा। आयु 70 नंबर बोल रहा है कि आयु लिंग पिरामिड का संबंधित ये आपका जो है पुरुष एवं महिला जनसंख्या से है। 70 का आपका सी होगा। तो आपको हम पढ़ाए थे, ये सब क्वेश्चन आपको हम बताए हुए हैं। आपको जो 5 सेट मिला था टेस्ट सीरीज में, वहीं से आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन है। तो आप अगर अभी तक हिस्ट्री का क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो आप जाके देख लीजिए, आपका हर एक क्वेश्चन वहीं से रहेगा। आप बताइए कमेंट में कि कितना कितना आप लोग का सही हुआ है। थैंक यू।